नमस्ते बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख रहे होंगे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अल्केन एज ए सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अल्केन अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जाता है तो हम लोग इसका कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। अब देखो भाई, अल्केन जो है अगर ये सब्स्टिट्यूएंट में गया तो इसका कन्वर्जन जो होता है ना वो होता है अल्काइल के रूप में। अल्केन का फॉर्मूला क्या था मेरा, CnH2n+2। वहीं पे अल्काइल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+1। मतलब एक हाइड्रोजन कम है ना। जैसे मान लो अगर आप CH4 को कहते हो मीथेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल। अगर आप C2H6 को बोलते हो इथेन, तो यहाँ हो जाएगा C2H5 और क्या हो जाएगा, इथाइल। उसी तरह से अगर आप C3H8 को बोलते हो प्रोपेन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको, तो C3H7 को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रोपाइल। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 हाइड्रोजन इसमें कम है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्केन माइनस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अल्काइल। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ अल्केन में, जैसे मान लो मैं मीथेन की बात कर रहा हूँ, मीथेन में कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है, वहीं पे मिथाइल होगा तो कार्बन के चारों तरफ 3 ही हाइड्रोजन होगा। मतलब एक जो इसका है ना वो क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, वैकेंट है। ये क्या है, वैकेंट है। मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रुप लग सकता है ना। एक जगह खाली है इसका, तभी हम इसको मिथाइल बोल रहे हैं। चाहे आप C2H6 को ले लो। जैसे देखो C2H6 को अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा क्या होगा स्ट्रक्चर, कुछ ये होगा ना, कुछ ये होगा ना स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं C2H5 का, तो क्या होगा, एक मेरा खाली होगा। ये देखिए वैकेंट है मेरा, ठीक ना। तो ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लग सकता है। अब यहीं पे हम लोग समझते हैं कि ये जो वैकेंट मेरा है, इस वैकेंट को हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे। मतलब इसके लिए हम लोग नेमिंग क्या होगा, हमारा नेमिंग क्या होगा। अब जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है, और यहाँ मैं कार्बन लगा देता हूँ। देखो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। ये हो जाएगा मिथाइल, ठीक ना। अगर मान लो मैं कार्बन 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 इस तरह से लगा देता हूँ और यहाँ इस तरह से 2 कार्बन लगा देता हूँ, एक और मैं इधर कार्बन बढ़ा देता हूँ, एक और मैं इधर कार्बन बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। तो इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझ रहे हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, प्रोपेन। अब देखो प्रोपेन का एक चीज़ हम लोग समझते हैं। प्रोपेन में देखो ये कार्बन जो आप देख रहे हो ना, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, तो एक कार्बन से, तो हम लोग इसको बोलेंगे 1 डिग्री प्रोपेन। वहीं पे अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो हम लोग इसको बोलेंगे 2 डिग्री प्रोपेन। अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है ना, तो हम लोग इसको बोलेंगे 1 डिग्री प्रोपेन। तो एक प्रोपेन में 2 टाइप के कार्बन है। एक 1 डिग्री वाला कार्बन है, देख रहे हो इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे 1 डिग्री कार्बन है। मैं 1 डिग्री क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जिससे एक कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है। 2 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जिससे 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो।
वहीं पे अगर इस कार्बन की बात करें तो ये भी क्या है 1 डिग्री है, क्योंकि इससे एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो ये क्या है, एक प्रोपेन है, कॉमन प्रोपेन है। अब जरा मुझे ये बताओ, ये आप समझ रहे होगे इस बात को। देखो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन है ना, ये मेरा 2 डिग्री कार्बन है और ये मेरा क्या है 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, अब ये 1 डिग्री कार्बन पे एक मेरा दिख रहा है वैकेंट है, ये एक एरिया खाली है। तो प्रोपेन में जब एक हाइड्रोजन कम है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोपाइल कहा जाएगा। लेकिन जब 1 डिग्री पे ये वैकेंट होना तो हम लोग इसको बोलेंगे नॉर्मल, ये नॉर्मल कंडीशन है और हम लोग इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल। ठीक ना। वहीं पे अगर मैं यहाँ दिखलाऊँ आपको, नीचे हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए मेरा 1 डिग्री है, ये मेरा 2 डिग्री है, ये मेरा 1 डिग्री है। तो मेरा जो वैकेंट है वो कहाँ पे है, 2 डिग्री पे है। तो जब 2 डिग्री पे वैकेंट रहे ना तो उसके लिए टर्म यूज होता है आइसो, और हम लोग क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल में क्यों बता रहा हूँ, प्रोपाइल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन क्या है, कम है। ठीक है ना, एक हाइड्रोजन कम है तो मैं प्रोपाइल बता रहा हूँ। अब जरा ब्यूटेन में बात कर लेते हैं, ये चीज़ हम लोग ब्यूटेन में देख रहे हैं। देखिए समझिएगा, ब्यूटेन को अगर हम लोग देखें तो देखिए ये मेरा 1 डिग्री, क्यों भाई, क्योंकि इससे एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है। ये मेरा क्या है 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये क्या है 1 डिग्री है। अब देखिए तो 1 डिग्री है ना मेरा, 1 डिग्री पे वैकेंट स्पेस है ना, तो ये ब्यूटेन हुआ। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एन ब्यूटाइल, जैसा मैंने ऊपर बताया है ना। प्रोपेन है 1 डिग्री पे है तो क्या बोला, एन प्रोपाइल। उसी तरह से अगर यहाँ देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये क्या है 1 डिग्री है। तो अब देखो तो वैकेंट स्पेस मेरा कहाँ है, हाइड्रोजन कम कहाँ पे है, हाइड्रोजन कम मेरा 2 डिग्री पे है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको, आइसोब्यूटाइल। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, इसी आइसोब्यूटाइल को एक और नाम भी दिया जाता है, इसको हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी नाम दिया जाता है। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोला जाता है इसको। आइसोब्यूटाइल को हम सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आइसोब्यूटाइल का कंडीशन आपको एक यहाँ भी समझ में आ रहा होगा। देखिए ये मेरा 1 डिग्री है, ये मेरा देखिए 3 डिग्री है ना। देखो तो जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है वो क्या है, 3 डिग्री का कंडीशन है ना। तो 3 डिग्री कंडीशन और ये मेरा क्या हो गया 1 डिग्री कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी कंडीशन मेरा क्या है, आइसोब्यूटाइल का कंडीशन है। सिंपली एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसको आप हटा ही दो यहाँ से, ये आइसो कंडीशन यहाँ से हटा दो और इसको सीधे सीधे आप बोलो सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए। तो सीधे इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि 2 डिग्री पे है। इसको भी हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल बोल सकते हैं, लेकिन ये आइसो भी कहला सकता है अगर यहाँ पे कार्बन लग जाए, है ना। इसको भी हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल बोल सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि 2 डिग्री पे है। ठीक है, ये सेकेंडरी है क्योंकि भाई 2 डिग्री पे है। और ये देख रहे हैं आइसोब्यूटाइल क्यों हो रहा है, क्योंकि देख रहे हो जिस कार्बन पे, अभी मैंने बताया ना कि इस कार्बन पे अगर कोई एक और कार्बन होता तो हम लोग इसको आइसो कंडीशन कहते। ठीक है, अब चूंकि यहाँ वैकेंट है तो यहाँ कुछ लगेगा ना। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, जैसे देखो CH3 है, यहाँ मैं CH कर देता हूँ, यहाँ मैं CH3 कर देता हूँ और यहाँ भी CH3 कर देता हूँ। अब देखो तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट लग गया ना। तो सब्स्टिट्यूएंट लग गया तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ये कंडीशन मेरा कहलाता है आइसोब्यूटेन। ये सेकेंडरी कंडीशन है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये अब 3 डिग्री कहलाएगा। क्यों 3 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच। यहाँ भी देखो इस कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है ना, ये भी मेरा 1 डिग्री है। तो 3 कार्बन, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। अब जरा इसको समझते हैं। इस कंडीशन को अगर आप देखिएगा तो देखिए ये मेरा 3 डिग्री वैकेंट है ना। वैकेंट देखो यहाँ पे 1 डिग्री पे था, लेकिन यहाँ वैकेंट किस पे है, 3 डिग्री पे है। तो वैकेंट जब 3 डिग्री पे है ना, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग टर्शियरी कंडीशन कहते हैं। ये कंडीशन मेरा कहलाता है टर्शियरी कंडीशन। और जब टर्शियरी कंडीशन है
तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एज ए सिंपल हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर ब्यूटाइल बोल सकते हैं इसको हम लोग बोलेंगे टर ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। क्लियर है। अब इसी चीज़ को हम लोग देखिए पेंटेन के केस में देखते हैं। यहाँ मैं एक और लगा देता हूँ, ये CH2 है और यहाँ CH3 है। एक पेंटेन के केस में देखते हैं। देखिए सिंपल केस है ना, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये क्या है 1 डिग्री है। 1 डिग्री पे वैकेंट स्पेस है मेरा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एन पेंटाइल। अब जरा इसको देखते हैं। देखिए ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब देखिए तो 1 डिग्री पे वैकेंट है, लेकिन क्या है 3 डिग्री कंडीशन भी है मेरे पास। तो मैंने अभी बताया था ना पिछले वाले वीडियो में, देखिए 1 डिग्री वैकेंट है, 3 डिग्री वैकेंट कंडीशन, 3 डिग्री मेरे पास है, 1 डिग्री वैकेंट है लेकिन 3 डिग्री मेरे पास है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। तो वही बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए तो ये कंडीशन मेरे पास, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोपेंटाइल बोलेंगे ना। दिस इज़ कॉल्ड आइसोपेंटाइल। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको। देखिए ये 1 डिग्री, ये देखिए 4 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री है और ये 4 डिग्री है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे कंडीशन के लिए एक नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटाइल। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं नियो। ये कंडीशन क्या है, नियो कंडीशन है। जब 4 डिग्री पे आ गया, वैकेंट स्पेस मेरा है इसके लिए हम पेंटाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन 4 डिग्री मेरे पास आ गया, तो 4 डिग्री होगा तो क्या होगा, नियो। अब जरा इसको समझते हैं। देखिए मेरा वैकेंट स्पेस किस पे है, देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। वैकेंट स्पेस किस पे है, 2 डिग्री पे है। तो वैकेंट स्पेस 2 डिग्री पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पेंटाइल। समझना यही है आपको कि वैकेंट स्पेस अगर 1 डिग्री पे है और उस कार्बन में, उस कंपाउंड में 4 डिग्री है तो नियो। वैकेंट स्पेस 1 डिग्री पे ही है लेकिन उस कंपाउंड में 3 डिग्री भी है तो आइसो। वैकेंट स्पेस मेरा 2 डिग्री पे ही है तो क्या, सेकेंडरी पेंटाइल। और इस कंडीशन में देखते हैं, देखिए तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये मेरा 2 डिग्री और ये मेरा 1 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए वैकेंट स्पेस किस पे है, 3 डिग्री पे ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी पेंटाइल। तो समझना आपको यही है कि टर्शियरी कंडीशन कब होता है, सेकेंडरी कंडीशन कब होता है, आइसो कंडीशन कब होता है। तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक था ये, है ना, हालांकि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बार बार इस टॉपिक को रिवाइज़ कीजिए, आई थिंक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद बने रहने के लिए वीडियो पे।